तृतीय स्कंद 9वां अध्याय चल रहा है हमारा। आज श्लोक नंबर चल रहा है हमारा, कब चल रहा था 16वां। तो यहां ब्रह्मा जी ने भगवान को विशेषण दिया था, भुवन भुवन द्रुम, भुवन द्रुम अर्थात भुवन रूपी वृक्ष। फिर कह रहे थे आप एक वृक्ष, संसार वृक्ष के समान है। फिर हम आपका आश्रित 3 स्तंभ, 3 स्कंद है, ब्रह्मा में शिव और विष्णु। फिर उसके पश्चात फिर प्रजापति, मनु आदि, इस प्रकार से संसार की वृद्धि हुई। तो संसार वृक्ष ऐसे बढ़ा। ऐसा आपको हम प्रणाम करते हैं। अब भागवत इधर क्या बैठ, और दूसरा कहां चला गया छोटा वाला? हाँ, यदि उड़ गए ना तो, यदि उठ गए यहां से तुम्हारी खैर नहीं। सोना है, ये भी बैठ सो जाना, ठीक है ना, उड़ना नहीं। अब श्लोक चला 17वां श्लोक। लोको विकर्म निरत कुशले प्रमत्ता कर्मण्ययं तदुदिते भवदर्चने स्वे यस्तावदस्य बलवान् यः जीवितासाम् सदशिनत्ति अनिमिषाय नमोस्तु तस्मै। हे भगवान, आपको प्रणाम है। अब यहां भगवान को क्या बता रहे हैं? अनिमिष अर्थात काल स्वरूप आपको हम प्रणाम करते हैं। लोको कर्म विकर्म निरत कुशले प्रमत्त कर्मण्ययं तदुदिते भवदर्चने स्वे। ये भगवान, इस जगत में लोग विकर्म निरत हैं। ये विकर्म क्या होता है बता? आदि विकर्म क्या होता है? तुझे याद है, मैं करा रखा। कर्म अकर्म याद है कुछ? याद आया कुछ? नहीं आया याद? वो कराया तो है, नहीं कराया गया? नहीं, बच्चों में कराया था। अच्छा, इन्हें नहीं कराया। तो यहां कह रहे हैं कर्म अकर्म और विकर्म। भागवत का सुनूंगा मैं, कल नहीं, अभी सुनूंगा थोड़ी देर में। एक कर्म होता है, एक अकर्म होता है, विकर्म होता है। कर्म कहते हैं वैदिक कर्म, वेदों में जो यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ स्नान और जो कहा गया है, इसे कर्म कहते हैं। अकर्म किसे कहते हैं विजय? अकर्म क्या होता है? यस, जो वैदिक कर्म है उनको न करना ही अकर्म है। विकर्म है विपरीत करना, यही पाप है। तो कहते हैं संसार में लोग विकर्म निरत, क्या हुआ? कहाँ गए? अरे वो कर्म अलग है, भक्ति अकर्म है। वो जो कहे वो कर्म नहीं है। भक्त क्या, भक्ति करना ही अकर्म है। वो व्याख्या अलग है।
और बोल की व्याख्या है, लोको विकर्म निरत कुशले प्रमत्त। इस संसार की जो दशा है बता रहे हैं। इस संसार में जो मायाबद्ध जीव है, भ्रमित जीव है, अज्ञानग्रस्त जीव है, वे विकर्म निरत, विकर्म कहने से पाप कर्मों में लगे हुए, और पाप होते हैं कितने प्रकार के, पाप कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से, कायेन वाचा मनसा। पाप हो या पुण्य हो या भक्ति कोई भी क्यों नहीं हो, चेष्टाएं होती 3 प्रकार से, काय की चेष्टा, मानसिक की चेष्टा और वाचिक की चेष्टा। भक्ति अनुष्ठान भी 3 प्रकार से होता है। काय की चेष्टा, काय की माने शरीर, शरीर से चेष्टा। अब क्यों नहीं होता? सब होता है। क्यों नहीं होगा पाप? तो मतलब पहले है काय की, शरीर से हम चेष्टा करते हैं, क्योंकि यहां पाप का संबंध है, पाप बोलेंगे। पाप, शरीर पाप में मन क्या हो गया? किसी को कष्ट पहुंचाना, किसी को पीड़ा पहुंचाना है, इसे कहते हैं काय की चीज, काय की पाप। गाय को लात मार दिया, कुत्ता बैठा उसको दे डंडा कमर मार दिया, बंदर चुपचाप बैठा हुआ है उसको पत्थर खींच के मार दिया है। एक बूढ़ा व्यक्ति जा रहा है, उसको धक्का दे दिया, नाली फेंक दिया। ऐसे ऐसे होता है कि दुष्ट ने उनको बड़ा मजा आता है ऐसे करने में। कोई बूढ़ा मिल गया उसको छेड़ना उसको परेशान करना, कोई पागल मिल गया उसे परेशान करना, इसे कहते हैं क्या है? ये काय की चेष्टा। काय तुम शरीर से पाप करते हैं, हत्या कर दिया किसी की, किसी को परेशान कर दिया, शरीर से मार पीट दिया, इसे कहते हैं काय की पाप। दूसरा मानसिकी, मन ही मन दूसरे का अनिष्ट चिंतन करना, इसका ये मर जाता, जैसे मोबाइल खो जाता, जैसे मोबाइल खो जाता है भगवान है, इसका ये हो जाता, उसका वो हो जाता, ये क्या है? ये मानसिक पाप है। और मनी मन और पाप करना, किसी चीज चुरा लेना, मनी मन चुरा लेना, मनी मन को भोग कर लेना, ये क्या है? ये मानसिक पाप है। तीसरा है वाचिकी पाप, मुख से ही किसी का अपमान कर देना, गाली गलौज कर देना, अपमान कर देना, अपने से बड़े 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 लोगों को तर्क वितर्क कर देना, ये 3 पाप होते हैं। पुण्य भी 3 प्रकार से, पाप भी 3 प्रकार से, मतलब चेष्टा जो होगी वो 3 प्रकार से होती है। भक्ति भी ऐसे 3 प्रकार से होती है, काय की, वाचिकी और मानसिकी। काय की भक्ति क्या, काय की चेष्टा क्या है? करो हरेर मन, अपने हाथों से मंदिर मार्जन करना, पैरों से परिक्रमा लगाना मंदिरों की, ये क्या है? ये काय की है। वाचिकी क्या है? भगवान गुणगान, हरिनाम करना, कीर्तन करना, पाठ करना, स्तुतियां पढ़ना, ये क्या है? ये क्या हो गया? वाचिकी हो गया भक्ति। मानसिकी, मन से भगवान की लीलाओं का स्मरण करना, नामों का स्मरण करना। तो ये कह रहे हैं यहां पर, इस संसार में लोग विकर्म निरत, रत नहीं है, रत नहीं है, निरत है, निशेष रूपे न रत। एक होता है रत में थोड़ा बहुत कर रहा है, निमन होता है पूर्ण रूप से डूबे हुए हैं, इस पाप करने में डूबे हुए हैं। बस समझाने पर भी समझेंगे नहीं, समझाने जाओ तो समझेंगे भी नहीं। उन्हें ये पता नहीं चलता कि हम पाप कर्म कर रहे हैं। जब व्यक्ति जब उसको पता ही नहीं पाप कर्म कर रहा हूं, तो व्यक्ति
तो व्यक्ति संभलेगा कैसे? और कुशले परमत्त, और कुशले परम, पाप कर्मों में तो लगा हुआ है, निरत है। परंतु कुशल मीन्स कुशले परमात्मा, और जिसके हित होगा, कुशल मने मंगल, और मंगल के विषय में परमत्त है। पाप कर्मों में एक्टिव है, लगा हुआ है, और कुशल अपने हित के विषय में परमत्त, मतलब अमन, मन ही नहीं है उसका, मतलब कि हेलो उसको करने की इच्छा ही नहीं हो रही है उसकी है। और ये कब तक चलेगा? कर्मण्ययम तदुदिते भगवत भवदर्चने स्वे है, बताने कब तक चलेगा ये? यावद त्वद उदिते भवद अर्चनेश्वे, आपने शास्त्रों में अपनी भक्ति के विषय में, अपनी सेवा के विषय में जो कहा है, जब तक उसमें वो नहीं लगेगा है, बता रहे यहां पर, तब तक बलवान जीवितासाम क्या होगा? अर्थात कुशल मतलब क्या बता रहे हैं यहां पर? भक्ति के विषय में शास्त्रों में जो अब बोले तो ये कुशल क्या है? कुशल किसे कहते हैं? त्वदुदिते, आपने, उदित मतलब कहना, आपने शास्त्रों में जो कहा है, पंचरात्र शास्त्रों में जो कहा है, जो उपदेश दिए हैं, वही है कुशल। बोलते भाई हम क्या बोलते हैं? और भाई कुशल मंगल से तो हो, कुशल से तो हो, कुशल मने हित, मंगल से हो, है ना? तो इसे कह रहे हैं, जो शास्त्रों में प्रश्न उठता है ना, मैं ये कुशल क्या होता है? फिर कुशल की किसे माने, हित किसे माने? तब कह रहे हैं भगवद अर्चन रूप निज हिते, आपने, हे भगवान, आपने स्वयं पंचरात्र शास्त्रों में, स्वयं जो अपनी भक्ति के विषय में, अपने अर्चन के विषय में जो आपने विधियां बताई हैं, उसमें अमन योगी परमत कुशल मने होगा भगवान ने जो स्वयं अपने मुख से अपने प्राप्त करने के उपाय बता रखे हैं, उसमें परमत क्या होता है? मतलब क्या? लापरवाह, मतलब अमन योगी, उसमें उसको मन लगेगा ही नहीं, उसमें परमत्त है, परंतु विकर्म करने में निरत है। पाप करने में बहुत एक्टिव है, रात के 12 बजे करा लो, 2 बजे करा लो, जब भक्ति बात आएगी है, प्रभु जी रात को नींद नहीं आई तो कुछ सिर क्या है, कुछ दर्द सा हो रहा है सिर में, कुछ बुखार सा लग रहा है? और थोड़ी देर में जब मोबाइल हाथ में आ जाएगा ना 10 बजे, फिर सब वो सा खत्म है, न दर्द सा, सब एक्टिव। अब मैं सोच रहा हूं जो हम बीमार पड़ते हैं ना, उनके लिए खिचड़ी बनाई जाए। क्यों उबली हुई खिचड़ी आज नहीं करने वाला हूं, दोपहर में 3 बार। उनके लिए कह रहा हूं, बीमारों के लिए। जब पेट खराब रहता है तो मैं कहता हूँ रसोइया को, तो उनके लिए खिचड़ी बना देंगे, कुकर में उबाल करके दाल चावल मिला करके 1 सीटी, उसमें क्यों नमक हो गया बस। हम सोच रहा हूँ ये है, पेट ठीक हो जाएगा उसका। मैं सोच रहा हूँ तो नाम लिखूंगा कौन बीमार है, और फिर मैं स्वयं हम यहाँ उसे विराजमान रहेंगे, उस समय अपने हाथ से हम उनकी सेवा करेंगे।
निकाल कर देंगे, ये काम मैं करूंगा। थोड़ा सा कष्ट हुआ, सहन ही नहीं होता, थोड़ा सिर दर्द हुआ बैठ गए, पेट दर्द हुआ बैठ गए, थोड़ा कुछ हुआ लेट गए। क्या असल में ना माया के जूते खाए नहीं है। संसार में रहे होते ना, जूते खाते, पत्नी झाड़ू खाते, चप्पल है पीठ में है, तो पता चल जाता दर्द कैसे रहते हैं। नवल जी ठीक है कि नहीं? है डॉक्टर साहब है कि नहीं? नंदकिशोर जी है कि नहीं? सिर फट रहा होगा, सिर फट रहा होगा तो भी नौकरी में जाना पड़ेगा। एक दिन नहीं जाओगे सैलरी कट जाएगी, है छुट्टी करोगे नहीं चलेगा, है ना। समस्या इनकी ये है। तो सब घर भेजता नौकरी करके आओ 2-3-4 साल, तब पता लगे कि क्या होता। थोड़े में ही बैठ जाते हैं। लड़ो, जब तुम सामान्य रोग से नहीं लड़ पा रहे हो तो फिर अपने मन से क्या लड़ोगे? अंदर सोच क्या, रोग समझ रोग है। जितना दबोगे ना रोग तुम्हें दबा लेगा, दब जाओ तो रोग दबा लेगा, लड़ोगे तो रोग स्वयं भाग जाता है। और जमान है सब, तो बूढ़े भी नहीं है, तो बूढ़ा हो तो चलो बैठ गया, बूढ़े जब ठीक काम कर रहे हैं। बाबा जी को देखा कि वो बीमार पड़ते हो, हमें किशोरी मोहन जी, शरीर तो बीमार होता ही है, परंतु एब्सेंट तो नहीं होते हैं। शरीर तो बीमार होगा ही, परंतु शरीर है, शरीर लोहे का तो है नहीं, तो हाड़ मास का है भाई, बीमारी जाएंगी इसमें, बुखार भी होगा, दर्द भी होगा। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो कुशल अब तो क्या बता रही थी? संसार में आसक्त जीव पाप कर्म में तो आसक्त है, और जिससे उसका कल्याण हो उसमें अपरमत्त है, अमनोयोगी, मन ही नहीं है। प्रश्न पूछा तो कुशल कर्म ही बाकी, तो कुशल कर्म क्या है? कुशल कर्म किसे कहते हैं? अच्छा अभी तो अर्थ ही नहीं हुआ इसका। हाँ तो ये कह रहे हैं यहां पर, जब तक दो चीजें, जब तक पाप कर्म से विरक्त नहीं हो और कुशल के प्रति अनुरक्त नहीं हो, तब तक बलवान इह जीवितासाम सद्यच्छिन्नति अनिमिषाय नमोस्तु तस्मै। तब तक क्या होगा? महाबलवान जो काल है वो क्या करेगा? जीवितासाम, हमारी आयु का सद्य छिन्नति, जीविताशा माने आयु। जब तक हम दो काम नहीं करेंगे, पहला काम क्या है? पाप कर्म से विरक्त नहीं होंगे, और जो कुशल कर्म है, भक्ति है, उसमें हम अनुरक्त नहीं होंगे, तब तक क्या बता रहे हैं? जीविता से, जो महाबलवान जो काल है, जीवितासाम, जो आयु हमारी जीवित आशा मतलब आयु समझ लो, तो ये जीवन है, जीवित आशा हमारा जीवन है, छिन्नति, क्या करेगा? छेदन कर देगा, नाश कर देगा, है। अर्थात हमारा जो आयु है, हमारा जो जीवन है, उसको नष्ट कर देगा, शीघ्र ही नष्ट कर देगा। और दूसरी ओर जो ऐसा करेगा, पाप कर्म छोड़ देगा और भक्ति करने लगेगा, उसकी आयु खत्म ही नहीं होगी।
काल उसकी आयु को समापन नष्ट नहीं कर पाएगा। अब टीका में कह रहे हैं, अतः हे प्रभु काल स्वरूप हम आपको नमस्कार करते हैं। अब कह रहे हैं विश्वरूपत्व। अभी क्या बताया? विश्वरूपत्व अर्थात किस प्रकार से ये सारा संसार भगवान है, पूरा भगवान किस प्रकार संसार रूप में प्रकाशित हुए, अब ये बताया। कैसे प्रकाशित हुए? कैसे प्रकाशित हुए? ये संसार जो है भगवान कैसे संसार रूप में प्रकाशित हुए, विश्व रूप में प्रकाशित हुए? अरे कल तो सुना, बेवकूफ हो? है? अरे भगवान से वे 3 स्कंद निकले, ब्रह्मा विष्णु महेश, फिर ब्रह्मा से फिर ब्रह्म प्रजापति हुए, उनसे फिर दक्ष मरीचि आदि प्रजापति हुए, उनसे फिर संतानें हुई, मनुवादी हुए, संसार तैयार हो गया। कहां से निकला संसार? तो फिर वो शुरू हुआ कि नहीं हुआ? वृक्ष से ही 2 तने निकले, उन तनों में टहनियां निकली, टहनियों में पत्ते फूल लगे, तो वो टहनियां वृक्ष है कि नहीं है? उसी प्रकार से भगवान किस प्रकार विश्व रूप है ये दिखाया। क्यों भाई दिखाया ना ये? अब वो दिखाने के पश्चात विश्व रूप भी है और नियामक भी है। भगवान विश्वरूप भी है और विश्व के नियामक भी वही है, दोनों वही है। विश्वरूप में बताया ना, सब विश्व उनसे ही प्रकाशित हुआ है और नियामक भी, कंट्रोलर भी वही है। इसलिए बता रहे हैं हम हे काल रूप में आपका नमस्कार करते हैं। अर्थात इस संसार में लोक शकल, अब सब यहां लोक शकल क्यों बोला? क्योंकि शकल मतलब होता है मैक्सिमम, इस संसार में मैक्सिमम लोग कौन है? पाप में लगे हुए, इसलिए बोले शकल। सब तो नहीं होते ना, ये शकल बोल दिया। सभी लोग पाप में लगे हुए, ऐसा है क्या? नहीं है, परंतु मैक्सिमम है, ये सब है। एक क्लास में 30 बच्चे हैं, तुम्हें 2 अच्छे हैं और बाकी बदमाश क्यों? सब क्या बोलेंगे? ये क्लास ही बदमाश है। कुछ 2 थे ना, उस गिनती नहीं होगी उसमें। ये सब बदमाश, सब बदमाश बैठे हैं। तो यहां कह रहे हैं शकल क्यों बोला? अर्थात सब तो ऐसे नहीं है, परंतु मैक्सिमम तो ऐसे ही है। ये बता रहे हैं लोक शकल विरुद्ध कर्म में आ सकते हैं। विरुद्ध कर्म कहने से भक्ति विरुद्ध जो कर्म है, यहां विकर्म कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? विकर्म। विकर्म से पाप कर्म। यदि नैमित्तिक कर्म भी हो तो भी ठीक है? नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म। परंतु ये यहां विकर्म कह रहे हैं। विकर्म कर्म, अकर्म विकर्म, विकर्म को प्रत्याग करना पड़ेगा, अकर्म त्याग करना पड़ेगा। बजा कर्म, कर्म के फिर 3 डिवीजन, नित्य, नैमित्त और काम्य। काम्य को प्रत्याग करो, बचे 2, नित्य और नैमित्तिक। इनसे चित्त की शुद्धि होगी, है ना? तो कह रहे हैं यहां पर संसार में लोग, सभी लोग संसार में विरुद्ध कर्मों में आ सकते हैं, और जो कुशल कर्म है जिससे उनका कुशल मंगल होगा उसमें अमन योगी, उसमें मन ही नहीं है। उनकी इच्छा ही करने की नहीं होती। अब कुशल कर्म क्या है बता रहे हैं? भवद अर्चन। भवद अर्चन मतलब आपका अर्चन, आपको जो अर्चन है यही कुशल है।
इससे कुशल होता है। अर्चन मैंने श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन पाद सेवन सब अर्चन ही है। इसमें बता रहे हैं अर्थात आपका जो अर्चन, आपकी जो सेवा रूप जो कुशल कर्म है उसके प्रति इनका मन ही नहीं है, अमन योगी है, प्रमत्त है, होश ही नहीं। अब मानो भगवान ने कहा ब्रह्मा जी यह के बोले स्वधर्मे द्वारा तुम्हारा अर्चना करिया, ज्ञानीगण ज्ञान यज्ञ द्वारा ज्ञान विग्रह तुम्हार यजन करे थके। वो ऐसा कहता है कि स्वधर्म के द्वारा ही आपका अर्चन करना चाहिए, मुझे कल्याण होता है। वर्णाश्रम आचर्वतांग कोशेन पर उमान विशुर आराधित पंदन तत्वोस कारण। भगवान ने कह दिया ये कि मैं तो ये भी देख रहा हूं। कोई ऐसे कहते हैं कि नहीं, स्वधर्म करने से वर्णाश्रम धर्म, ब्राह्मण का धर्म, क्षत्रिय का धर्म, वैश्य का धर्म, शूद्र का धर्म, धर्म में कर्तव्य, अपने कर्तव्य पालन करते हुए भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। कोई तो ऐसा कहते हैं। फिर कोई ऐसा कहते हैं, ज्ञानीगण क्या बोलते हैं, ज्ञान योग के द्वारा ज्ञानीगण क्या करते हैं, ज्ञान यज्ञ के द्वारा आपका भजन करते हैं। पहले कर्मी आए, कर्मी क्या करते हैं, वर्णाश्रम धर्म पालन करेंगे, और ज्ञानी लोग ज्ञान की चेष्टा करते हैं। तो मैंने भगवान कह रहे हैं ये, तो क्या उससे नहीं होगा? जो वर्णाश्रम पालन कर रहे हैं, अपना कर्म, जो कर्मी लोग हैं वो कर्म कर रहे हैं, ज्ञानी लोग ज्ञान के द्वारा मुझे प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे हैं, क्या उससे नहीं होगा? है? बता रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तब कह रहे हैं क्योंकि त्वदुदिते भवदर्चने स्वे, क्योंकि त्वदुदिते मतलब आपने स्वयं जो कहा है, कल्याण तो उससे ही होगा। और आपने क्या कहा? आपने क्या कहा है? आपने स्वयं में कहा है यही हमारा अर्चन साक्षात भावे बोलिया छे। आपने स्वयं कहा है, अपनी भक्ति को ही आपने उपाय बताया है, आत्म कल्याण का उपाय आपने स्वयं कहा है, मेरी भक्ति से ही कल्याण होगा। तो बस खत्म हो गया। ये बात आप कह रहे हैं तो वो कोई कह रहा है, और सुनता कौन कह रहा है कि कर्म के द्वारा भगवान संतुष्ट हो जाएंगे, ज्ञान संतुष्ट हो जाएंगे, ये कौन कह रहा है? और पंचरात्र ग्रंथ ये कहां से प्रकाशित है? भगवान से प्रकाशित है। भगवान ने कहे तो महत्व किसको देंगे? किसको देंगे? भगवान की उक्तियों को, भगवान के वचनों को महत्व देना होगा। लेकिन इसके त्वद उदिते आपसे जो प्रकाशित है, क्या प्रकाशित है? पंचरात्र ग्रंथ, उसमें स्पष्ट कहा गया। क्या वेद की वाणी चल रही है? वेद जो है, वो जो वेद जो ग्रंथ है उसमें भक्ति की बात स्पष्ट नहीं है। वेद का आश्रय ग्रहण करके भक्ति नहीं होगी। जो वेद वेदांत है उनका आश्रय ग्रहण कर भक्ति नहीं होगी। भक्ति कैसे होगी? पंचरात्र ग्रंथ, जो पंचरात्र है उनका आश्रय ग्रहण करके। क्यों? पंचरात्र ग्रंथ में केवल भक्ति की बात है, और वेद आदि में कर्म कांड की बात भी है, ज्ञान कांड की बात भी है, योग की बात भी है, भक्ति की बात भी है। अब भक्ति खोजना, उसमें से खोजो, भक्ति भी है, खोजो। कहां खोजोगे? खोज बाबू, भक्ति कहां पर है? पहले कह रहे हैं अर्थात जैसे आपने एकादश स्कंद में नवयोगेंद्र संवाद में कहा था,
क्या कहा था? यशांग वै, ये नहीं है, क्या नाम तो, है ना, ये वही भगवता प्रोक्त उपाय आत्मलब्ध अंग पुषा अभिधा विदु विदु भागवता नितान। ये वही भगवता प्रोक्ता उपाय ही आत्मलब्ध है। भगवता प्रोक्ता, भगवान ने अपने को प्राप्त करने के लिए, भगवान ने अपने को प्राप्त करने के लिए जो उपाय बताए हैं, जिनका अवलंबन करने से मूढ़ व्यक्ति भी सहज ही उन्हें प्राप्त कर लेता है। विद्धि भागवता नितान, भागवत कहते हैं। भागवत क्या है? भागवत जिसे कहते हैं, स्वयं यहां वो कह रहे हैं, भगवान ने प्रोक्त उपाय आत्मलब्ध, भगवान ने स्वयं अपनी प्राप्ति के लिए जो उपाय बताए हैं, और जो उपाय जिनका अवलंबन करने से सहज ही मूढ़ व्यक्ति भी उन्हें प्राप्त कर लेता है, उन उपायों को भागवत कहते हैं। आपने कहा ये है, इसीलिए तो सिद्ध हो गया। तो जो ऐसी आपने कहा, महाभारत में भी ऐसे कहा है, समग्र पंचरात्र वक्ता भगवान स्वयं, जिन्हें पंचरात्र ग्रंथ है ना, उनके वक्ता कौन है? श्री भगवान है। और पंचरात्र ग्रंथ कौन से हैं? ये भक्ति ग्रंथ है। पंचरात्र ग्रंथ भक्ति ग्रंथ है, शुद्ध भक्ति ग्रंथ है। जो हम ये जो मंत्र जपते हुए, मंत्र कहाँ के हैं? ये पांचरात्र के मंत्र है। गायत्री ये वैदिक मंत्र है ना। और एक वैष्णव किससे बनता है? गायत्री से बनता है क्या? नहीं बनता। विष्णु मंत्र से वैष्णव बनता है। एक वैष्णव किससे बनता है? विष्णु मंत्र से बनता है, गायत्री से बनता है। ये तो गायत्री जपते हैं, परंतु जो वैष्णव बनता है विष्णु मंत्र से बनता है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, हाँ, तो जैसे आप स्वयं कहा आपने, अतएव तुम्हारे भक्तजन व्यतीत, आपके भक्तों को छोड़ करके सभी के ऊपर काल अपना अधिकार दिखा देता है। जो आपके भक्त हैं उनको छोड़ करके सबके ऊपर काल अपना प्रभाव दिखाता है। दिखाता कहने से उनकी आयु का हरण कर लेता है, उनकी आयु हरण कर लेता है। और जो भक्त होते हैं उनकी आयु हरण नहीं करता है, वो मतलब हमेशा जिंदा ही रहते हैं। नमन ये है ना अटपटा सा। जो भजन नहीं करता उसकी आयु तो नष्ट हो जाती है, और जो भजन करता आयु नष्ट नहीं होती, तो फिर मरते क्यों हो? है विजय, आयु नष्ट नहीं होती उनकी आयु नष्ट नहीं हो रही क्या? क्या एक व्यक्ति 8 घंटा ऑफिस में काम किया और दूसरा आदमी सिनेमा में गया और वह 8 घंटा सिनेमा देख के आ गया। किसका 8 घंटे नष्ट किसके हुए? कैसे? क्योंकि जो 8 घंटा काम किया, शाम को सैलरी मिली, उसे हाथ में 8 घंटे हैं। 8 घंटे घर में लेके ला रहा हो। एक महीने जॉब करते हैं ना, सैलरी मिलती है ना,
उसके हाथ में 1 महीना है, उसके हाथ में पूरा एक महीना उसके हाथ में उसके हाथ में 1 महीना है। यदि उसके चल 1 लाख है तो मानो 1 लाख नहीं हो, पूरा महीना उसके हाथ में है, वो महीना उसका महीना नाम, उसे महीने का नाश नहीं हुआ। क्यों? विनिमय में वो 1 महीना ही रुपये के रूप में उसके हाथ में विद्यमान है, नाश नहीं हुआ। उसी प्रकार से जो भगवान का भजन करता है, 50 साल भजन किया, 60 साल भजन किया, तो फिर उसकी मृत्यु हो गई। भाई जगत नाशवान है, पर मृत्यु नहीं हुई। उसको 50 साल जो भजन किया था उसको उसके हाथ में है, उसको फल भक्ति उसके हाथ में है। इसलिए हम नहीं कह सकते आयु का विनाश हुआ, नहीं कह सकते। जैसे जो सिनेमा देखने के लिए 8 घंटा है, उस भाग्य बोलेगा चला 8 घंटा नष्ट करके आ गया है, और नौकरी करके आया, बोले नष्ट करके आया, वो शरीर लेकर के आया। और ईश्वर के और भी ऐसा ना, आयुर हृदय पुंसाम उद्यन अस्तन यन नसो तस्यादि नित्य उत्तम श्लोक वार्तया, उत्तम श्लोक वार्तया। आयुर हरते पुंसाम उद्यन अस्तंग जन्नसो। सूर्य उदय होते हैं, दिन शुरू, अस्त हो गए, एक दिन चोरी कर लिया। सूर्य चोर है, चोर। सूर्यदेव क्या है? चोर। वो हमारे आयु हरण कर रहे हैं। कैसे? उदित होते हैं और शाम होते होते एक दिन को चुरा के लेके चले गए। ऐसे करते 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 कर्मशः उदित, सूर्य उदित होगा अस्त होकर के हमारे आयु का हरण कर रहे हैं। परंतु तस्य ऋते, केवल उसके अलावा, इसके अलावा उत्तम श्लोक वार्ताया, जो भगवान की वार्ताओं में, कथाओं में लगे हुए हैं, सेवा में लगे हुए हैं, भजन में लगे हुए हैं, उसको छोड़ करके सबकी आयु को सूर्यदेव हरण कर रहे हैं। तो यही कह रहे हैं, स्पष्ट कह रहे हैं, अतः प्रभु, तो जो व्यक्ति ऐसा, जो व्यक्ति पाप कर्मों में लगे हुए हैं और आपने जो भक्ति के विषय में जो उपदेश दिए हैं, उन उपदेशों में जिनका मनोयोग नहीं है, सावधान नहीं है, पालन नहीं कर रहे हैं, सद्य छिन्नति, उनकी आयु, उनके जीवन को आप काल स्वरूप में छिन्नति मतलब छेदन कर देते हैं, नाश कर देते हैं। अतः हे भगवान, ऐसे आप को हम प्रणाम करते हैं। क्या? हाँ, कई दिन से हुआ नहीं ना? राइट राइट, ठीक 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 है। चलो चलो, स्लो रिपीटेशन करो।